के बीच टक्कर है। इस चरण को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई दो लोगों के बीच टक्कर है? नहीं, मैं तो इसको थोड़ा सा मान नहीं रहा हूँ। कैसे? 2014, 2017 और 2019 की जो माहौल है वो 2022 में नहीं है। ओके। ये तो पहला चीज़ ये है। दूसरा है कि जो असंतोष का जो स्रोत है वो एक सार्वभौमिक रूप में पूरे भारतवर्ष में और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने देखा। और इस असंतोष का जो एक मैनिफेस्टेशन है, जो जिस तरह से अभिव्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये लहर शुरू हुई और वो असंतोष जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। और उसके आधार पे चौथा पांचवा चरण की यदि बात करें, भले ही भारतीय जनता पार्टी को 47 2017 में मिले थे, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिल के लड़े थे। एक तरह से जाति आधारित ये राजनीतिक दल है। उसके बावजूद भी उस समय की माहौल जो 14 और 17 और 19 वो एक आकांक्षाओं की राजनीति था। एस्पिरेशन का बात करते थे हम लोग। एक अस्मिताओं की बात करेंगे तो वो एक अस्मिता जो थी, आइडेंटिटी, वो एक बहुत ध्रुवीकरण की आइडेंटिटी बनी थी, जो कि एक हिंदुओं की बात कर रहे थे। अब ये बात इस बार नहीं है, तो इसलिए आकांक्षाओं में कहीं ना कहीं असफलता है। और उसके आधार पे जो असंतोष है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे भी जो 2019 में भी तो उभर के आया था, जैसे छुट्टा जानवर की बात है, लेकिन वो प्रभाव नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में ये सारे जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि हमने बहराइच की जनसभा में माननीय मोदी जी को देखा कि वो कह रहे थे कि हम उसके लिए एक स्कीम लेके आ रहे हैं। इसी तरह से योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे थे कि हम 900 रुपया देंगे। तो इससे एक लग रहा है कि एक मुद्दों को इन लोगों ने भी समझ लिया और वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। नहीं तो और एक तरह से एक रिस्पॉन्स जो आया था उसके आधार पे मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि उन्होंने भी बताया, भारतीय जनता पार्टी की भी छोटे छोटे दलों से, जाति आधारित दलों से भी उन्होंने भी कॉम्बिनेशन और अलायंस किया है। और समाजवादी पार्टी ने भी किया है छोटे जाति आधारित दलों में। तो अब कांग्रेस और जो कांग्रेस की जो एक गढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी प्रभाव है नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अमेठी रायबरेली की बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी जो बात है उसमें भी इवन इलाहाबाद में बहुत सारे जगह में उनका प्रभाव था और है भी, उनकी कार्यकर्ता भी है। लेकिन थोड़ी उत्साह तो बढ़ी है, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन सीटों में तब्दीली होगा कि नहीं ये बात देखने वाली है। लेकिन आप ये जो बहुजन समाज पार्टी को आप अनदेखा कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इसमें असहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये आप मेरे हिसाब से ये स्पॉइलर हो सकते हैं। इस तरह से वो गेम चेंजर भी हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, छोटे दल है वो गेम चेंजर भी हो सकते हैं। विनय कटियार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता यहां पर पहुंचे हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। स्वाभाविक है, सभी को पहुंचना चाहिए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता अयोध्या में पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। यानी एक राजनीतिक विश्लेषक तो ये साफ तौर पर मानते हैं कि कोई बाईपोलर इलेक्शन नहीं है। छोटे छोटे दल कमाल कर सकते हैं, वो चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे जनसत्ता दल हो, चाहे अपना दल कमेरावादी हो। ये छोटे छोटे दल हैं। और कांग्रेस बसपा भी जो राष्ट्रीय दल हैं वो भी इस बार की लड़ाई में दिलचस्प भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। मनोज पांडे, आपका क्या मानना है? तीनों की बात आपने सुना है जी। अब देखिए, जो चुनाव है 5वें चरण का, अब ये लखनऊ राजधानी से पूरब की तरफ बढ़ रहा है। राजधानी से पश्चिम में जाटलैंड, यादवलैंड, अवध के क्षेत्र में कुछ इस बार भी चुनाव हो रहा है। और एक जो बहुत बड़ी बात है, आपने देखा इस चुनाव में जो राज्य कर्मचारी हैं, अभी राजस्थान में तब तक पुरानी पेंशन की कोई घोषणा नहीं हुई थी, तब भी उनमें भी एक उत्साह था। और हमें लगता है कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार इस तरीके से राज्य कर्मचारियों ने भी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए मतदान किया था। और अब चूंकि एक जगह एक राज्य ने पुरानी पेंशन बहाली की बात की है, तो स्वाभाविक रूप से मतों का विभाजन होगा। एक तो इसमें कहीं कोई संशय न रखें कि वोट फॉर ओपीएस के आधार पर सरकार, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे,
तो डॉक्टर साहब की बातों से मैं सहमत हूं। जिसे उन्होंने छुट्टा सांड और जानवरों के बारे में बताया, उस तरीके से मैं देख रहा था किसी चैनल पर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी समस्याओं का भी हल निकलेगा, 10 मार्च के बाद निकलेगा और आप धैर्य रखें और इसी सरकार से निकलेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी माना है कि ओपीएस भी चुनाव का एक मुद्दा है। राजस्थान में इसकी घोषणा होने के बाद सरकारी कर्मचारी अपने ओपीएस की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है और दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कुछ नहीं था, केवल एक संघर्ष था, तो संघर्ष के समय भी इन लोगों ने लंबी लाइन लगाकर मतदान किया है। तो एक तो ये है। दूसरा कि जो ये इलाका है, जिस इलाके में हम सब आ गए हैं, अवध पूर्वांचल दोनों, चित्रकूट का भी हिस्सा है और भगवान राम की नगरी का भी हिस्सा है। लेकिन राम मंदिर कहीं चुनाव में चुनावी एजेंडे के रूप में नहीं है और न ही राम मंदिर के नाम इस पर चरण में भी, पांचवें चरण में कहीं आपको दिखाई दे रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं राम मंदिर मुद्दा है। और कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, प्रतापगढ़ में राजा भैया की और उधर मूना जी की सीटों को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस और निर्दल, इन्हें दोनों लोगों को, तो बाकी जो कांग्रेस का प्रभावी इलाका है, कांग्रेस का जैसे अमेठी है, तो कहीं अमेठी में बहुत कांग्रेस का हो सकता है वोट परसेंटेज बढ़े। लेकिन मुझे बढ़ने के कोई आसार इसलिए नज़र नहीं आते हैं कि संजय सिंह जी जो उनके नेता हैं, जब नेता ही इधर से उधर जा चुके हैं, तो अब वोट परसेंटेज बढ़ने का कोई बहुत कारण नहीं है। कांग्रेस अच्छा लड़ेगी, ये दिखाई देगा। लड़ना, मुद्दों के प्रति लड़ना और संगठनात्मक रूप से कांग्रेस, मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे कहा था कि सभी जगह जो पहले चरण से लेके और 7वें चरण तक मुद्दे लगभग स्थानीय मुद्दों को छोड़कर मुद्दे लगभग बराबर रहेंगे। छुट्टे जानवर की समस्या बेहद गंभीर है और वो सब जगह है उत्तर प्रदेश में, एक कोने से लेकर दूसरे कोने में। बेरोजगारी है, गरीबी है, जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काबू के बाहर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार